मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। आज है संडे, ज्ञान सूर्य का दिन, शक्तियों के, सुखों के, आनंद के, प्रेम के सूर्य का दिन। ऐसा सूर्य जो कभी अस्त नहीं होता, जो हर पल हर घड़ी बस देता ही जाता है,
इतना भरपूर कर देता है, इतना अखुट खजाना देता है, जो आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाती है। सर्व संबंधों का सुख, सर्व सुविधाओं का सुख, संसार की सर्वोच्च वस्तुओं का सर्व सुख प्रदान करने वाला शिव बाबा हमें मिला है। पिता के रूप में भी मिला है, टीचर के रूप में भी मिला है, सतगुरु के रूप में भी मिला है। जहां जिस समय उसकी जरूरत होती है वहीं वो आ जाता है। तो संगम युग सर्व प्राप्तियों से भरपूर होने का युग है। अपनी आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली बनाने का युग है। आत्मा अपनी सर्वोच्च स्थिति को कैसे प्राप्त करती है, उस सारे प्रोसेस को, उस सारी प्रक्रिया को अनुभव करके उस स्थिति को प्राप्त करने का युग है। जो भूलें हमने की हैं उन्हें भूल कर अभुल बनने का और एक बाबा की याद में समाने का युग है। आज की मुरली हमें हमारी संगम युगी प्राप्तियों का अनुभव करा रही है, हमें हमारे भाग्य की स्मृति दिला रही है। तो सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 25 फरवरी 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 मार्च 1998 के महावाक्य हैं। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। क्या करना है? सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। यह सारी मुरली का सार। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। कौन है वो भाग्यवान जिन्हें भाग्य विधाता देख रहे हैं? हम है ना। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। भक्ति में भगवान की महिमा तो हमने भी की और बाकी भक्तों ने भी की, परंतु भगवान किसकी महिमा गाते हैं? हमारी महिमा। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान को पता है न रचना का पता है ना। कह रहे हैं भगवान ने हमें रचा, लेकिन न भगवान का पता है, न रचना का पता, न खुद का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। सबको नशा और खुशी हो रही है। कौन है हम? कितना बड़ा भाग्य है हमारा। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे
आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। चढ़ रहा है सबको नशा, सबको यह नशा है, तो वहां पर सभी ने ताली बजाई। एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। 2 हाथ की ताली तो सबको आती है, पर बाबा 1 हाथ की ताली बजाना सिखाते हैं। 1 हाथ की ताली। तो बाबा कहते हैं बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते, वहा मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, ऐसी पालना जिसमें आत्मा को लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सर्व संबंधों का अनुभव। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। इतना गहरा प्यार है। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है। सुनते जाओ अपना भाग्य, नाज करते जाओ, मुस्कुराते जाओ, अंदर ही अंदर खुशी में नाचते जाओ। भगवान बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कितना बड़ा भाग्य है। तो आप आत्माओं का, कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है। कौन से हैं वो 2 शब्द? आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है। दुनिया वाली जो पढ़ाई है उससे कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है, एकदम लाइट, बुद्धि हल्की हो जाती है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि
उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना। तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला? तो भाग्य है ना, है ना, कितना बड़ा भाग्य। फिर बाप, टीचर और फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। ऐसी श्रीमत मिलती है। तो बाबा कहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है। क्या है वो जवाब? फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। बस सब प्रश्नों का यही एक उत्तर है। यदि अपने जीवन के अंदर कोई कर्म करने में कोई परेशानी हो रही है, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ लो, सीख लो। हर बात का उत्तर है, हर बात का एग्जाम्पल है, सैंपल है ब्रह्मा बाबा का जीवन। यदि निराकारी अशरीरी बनने में कठिनाई है, तो शिव बाबा को याद करो, उनको फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। यह मुश्किल है? पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, बस कॉपी करना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना, यही करना है। मुश्किल है या सहज है? किसी को भी फॉलो करना इजी होता है ना, बस कॉपी करना है। सहज है ना? 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना? तो गर्मी के कारण, गर्मी का मौसम आ गया था ना मार्च में, सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है। वो जो हैंड पंखे होते हैं ना, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है ना कमाल? ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना, आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा, हमने देखा और कल्प कल्प देखा, नूंद बना ली। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, भाग्य हमारा है, प्राप्तियां हमें हो रही हैं, स्मृति बाबा दिला रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इन स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखना है। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो।
मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। तो क्या करना है? इमर्ज रखना है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है। क्या करना है? प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। तब से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, लिस्ट बना लो उनकी। और जब भी ऐसा लगे ना मूड ऑफ हो रहा है, उन लिस्ट को एक बारी पढ़ लो, इमर्ज हो जाएंगी। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? किसका यादगार है? हमारा है ना। अचल घर है ना। यह किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। अचल घर याद बुद्धि में इमर्ज हो जाए, मेरा यादगार है ये, है ना। और वो स्थिति तब होगी जब ईश्वरीय प्राप्तियां इमर्ज रूप में होंगी। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूं, ड्रामा है, यह तो विघ्न है, यह तो साइड सीन है। बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते। ज्ञान है, पता है, सब कुछ पता है, फिर भी हिलते रहते। धारण नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, शक्ति नहीं है। हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके तो क्या करेंगे? तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, तो याद करना आसान है ना। तो याद रखो ये मेरा यादगार है। यादगार के अंदर स्थिति अचल है, अचल घर है, नाम भी ऐसा है। और अभी यदि हलचल में हूं तो ना, याद आ जाएगा, स्थिति फिर से अचल बन जाएगी। आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठवाएं तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे। नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावें। तो सभी बजाने लगे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना।
जब अपनी स्थिति ऐसी बन जाए, बाबा रिजल्ट पूछे तो भी ताली वाले रिजल्ट हो। बजाएंगे? देखो, हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया। वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। बिल्कुल सब बातों से मुक्त, स्वतंत्र हो जाएं। दिखाएंगे? अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो। आज की मुरली का विशेष पॉइंट, प्राप्तियों को सामने रखो। बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला? बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। बाबा कहते, आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाएं। आधार मूर्त हैं हम आत्माएं, है ना? हमारा भला होगा तो सबका भला होगा। कहते ना, तेरे भाने सबका भला। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं सब इंतजार कर रहे हैं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार होना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताज पोशी मनाओ। जब समझते हैं कि हम जिम्मेवार हैं, हम आधार हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर कोई गफलत नहीं होती, फिर कोई गलती नहीं होती।
फिर आत्मा हमेशा अलर्ट रहती है, अटेंशन सदा रहता है। भूल जाते हैं हम कौन हैं, हम क्या हैं, किस लिए हमारा जन्म हुआ है, तो भूले करते रहते हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाएं, तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प हो। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा, ऐसे नहीं यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया। बाबा को सब पता है बच्चे क्या क्या कहते हैं, पहले से ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना, यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। अब तो बाबा भी नहीं सुनेंगे। मुरली तो 1998 में बाबा ने उच्चारित की, परंतु आज भी ये मुरली हमारे लिए वैलिड है। तो बाबा तो सूक्ष्म वतन में बैठ हमारा रोज चार्ट देखेंगे। तो आज से ही हम स्वयं को सब व्यर्थ से, व्यक्त भावनाओं से, विकारों से मुक्त होने का आगाज कर लें, शुरुआत कर लें। तो बाबा कहते हैं यह नहीं सुनेंगे, आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत हैं। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है। अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई, क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है, निमित्त मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं, और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। जब बाबा कोई भी काम देते हैं, यदि लिखते भी है ना तो भी उसकी मार्क्स ऐड हो जाती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना। आगे के लिए
बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। जो भी बाबा हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, फरमान जाहिर करते हैं, आज्ञा देते हैं, उसको पालन करना ये हमारा फर्ज है। नहीं करते मार्क्स कम होती है, फिर सजा भी मिलती है। लेकिन महत्व देना अर्थात महान बनना, हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। बाबा सब जानते हैं, बच्चे क्या एक्सक्यूज करते हैं, क्या कहते हैं। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना। अगर कहा है तो उसका भी कोई राज होगा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। छोटे छोटे काम है, लेकिन हांजी करते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है अपनी कमी कमजोरियों का, चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है, मोटी है या छोटी है, सबको पता होता है। लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हांजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है। इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हांजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। छोटी छोटी बातों में भी हांजी करने की मार्क्स होती है। कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हांजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं। लाख लाख गुणा याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं, एक सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भावा, सभी सब बातों से मन बुद्धि को अलग कर देंगे। देह और दुनिया से अलग। मैं आत्मा अशरीरी।
तो बाप दादा ने भी ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी मुक्त वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी ठीक है, हो सकता है या मुश्किल है? तो सभी ने कहा हाँ जी। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्ति वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैज देंगे आपको। अच्छा, वरदान है ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भवा। स्वतः और सहज योगी कैसे बनेंगे? जब बाबा को अपना संसार बनाएंगे। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। कहाँ जाती है बुद्धि? व्यक्तियों में जाती है, वैभवों में जाती है, संसार में जाती है ना। तो हमें तो सब प्राप्तियों का स्रोत शिव बाबा मिला है। सर्व संबंधों का सुख भी वही देता है। सब सुखों का सागर शिव बाबा पूरा का पूरा हमारा हो गया है। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? सहज योगी बनी जाएंगे। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहां बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती, टिकाना ही नहीं है और कोई। ऐसे सहज योगी, सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। जब बाबा को याद करते हैं, उसी में समाये रहते हैं, तो आत्मा खुद ब खुद शक्तिशाली बन जाती है, फिर स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त व फरिश्ता। गलत पढ़ दिया, फरिश्ता मुख से निकल के विदेही था। हाँ वो आदत होती ना अव्यक्त व फरिश्ता बोलने की। बाबा भी अपनी लाइन बदल देता है। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। तो आज सभी विशेष क्या होमवर्क करेंगे? अपने भाग्य को, सब ईश्वरीय प्राप्तियों को, बाबा के साथ अपने सर्व संबंधों को इमर्ज रूप में सामने रखेंगे। सारा दिन इस नशे में रहेंगे, इस खुशी में रहेंगे कि हम किसके बच्चे हैं, कौन हमें पढ़ाता है, कौन हमें वरदानों को वर्षा करता है, कौन हमारा माता पिता बंधु सखा बनकर
हमें विशेष पालना देता है। ब्राह्मण जीवन प्राप्त होते ही हमें क्या क्या मिला है, उन अनुभवों को, उन स्मृतियों को इमर्ज रूप में सामने रखेंगे और अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाएंगे। क्योंकि जब भूलते हैं तब भूले होते हैं और स्थिति हलचल में आती है। जब स्मृति स्वरूप रहते हैं तो आत्मा सदा सशक्त बनती है, एक रस बनती है, एकाग्र बनती है, समर्थ बनती है। तो सारा दिन इन विशेष स्मृतियों के स्वरूप बनकर सारा दिन हर कर्म में, हर कार्य में बाबा को अपना साथी बना के सब कुछ करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन, बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में
चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचल